नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाय मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कर्तव्य सीरीज टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी पहली क्लास कल हो चुकी है। आज हम उसकी दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एस पेट, हिंदी स्पेशल ये क्लास है। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कल एक क्वेश्चन हमने पूछा था, मेरी तिब्बत यात्रा, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार राहुल साकृत्यायन है। कौन है? राहुल साकृत्यायन। दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए तो अच्छा होगा। चलते आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्या किस वर्ग में आता है? क्या किस वर्ग में आता है? क्या तालु में आता है। कहाँ आता है? तालु। का वर्ग से कंठ, दंत, ता वर्ग दंत में आता है, और पा वर्ग ओष्ठ में आता है, और टा वर्ग मूर्धा में आता है। कहाँ आता है? मूर्धा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान का तत्सम रूप क्या होगा? कान का तत्सम रूप क्या होगा? कान का तत्सम रूप कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। नंबर 2 कृतवाच्य, कृतवाच्य। नंबर 3 भाववाच्य, भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबुन की रचना है। किसकी? कुतुबन। जैसे कि एक प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, पद्मावत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 1975। ये पहली बार नागपुर में मनाया गया था। नागपुर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एकता दिवस, एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी बोली नहीं है? बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली। ये कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज, ये पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ये क्वेश्चन हो चुका है। बघेली। कौन सी है? बघेली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावक, पावक में कौन सा प्रत्यय है? पावक में अक प्रत्यय। कौन सा है? अक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से विस्मयाद बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयाद बोधक चिन्ह कौन सा है? ये विस्मयाद बोधक चिन्ह है। ये कौन है? ये अल्प विराम। ये कौन सा है? अल्प विराम, अल्प विराम। ये कौन सा है? प्रश्नवाचक। ये कौन सा है? उपविराम, उपविराम। विराम चिन्हों की संख्या 20 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ, अथ का विलोम शब्द इति होगा। क्या होगा? इति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई ध्वनि है, जिसके टुकड़े न किए जा सकें, टुकड़े न किए जाएं, न किए जा सकें।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द अव्यय को कहते हैं। किसे कहते हैं? अव्यय। जिसमें कोई व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उपसर्ग, दूसरा होता है प्रत्यय। इनको शब्दांश बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सबसे अच्छा है। इसमें अच्छा और अच्छी, ये लगा के आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। घास अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। आय हो रही है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। नहर खुद रही है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। व्यय हो रहा है, ये पुल्लिंग हो गया। तो इनमें पुल्लिंग शब्द कौन है? व्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा क्या है? थोड़ा क्या? जिसे नाप तोल सके वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाता है। थोड़ा क्या है? कुछ थोड़ा, इसे हम नाप तोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा शब्द छंद कौन सा है? इसे सोरठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोरठा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। बरवे में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिज्ञासु होगा। क्या होगा? जिज्ञासु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गबन किसकी रचना है? गबन, ये बहुत ही बार पूछी जा चुकी है। गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म बनारस में हुआ है। बनारस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरस क्या है? अमरस एक संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? अंगूठा चूमना खुशामद करना। क्या करना? खुशामद करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, 7वां है अधिकरण कारक और 8वां है संबोधन। क्या है? संबोधन। कारक के 8 भेद होते हैं और इनकी पहचान कर्ता की पहचान ने होती है। कर्म की को होता है। करण से के द्वारा होता है। संप्रदान को के लिए। अपादान से अलग होने का भाव होता है। अलगाव। अपादान से अलग। संबंध का होता है का की के। अधिकरण होता है में और पर। संबोधन होता है हे हो अरे। ये कारक के 8 भेद होते हैं। चलते हैं अपने गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का आपका गृह कार्य। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है?
आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।